अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका जो फिज़िक्स का पेपर है मंडे वाले दिन उसके जो गेस्ट हैं वो प्रोवाइड करने लगी हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए थे। आज मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ और साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये केस आप लोगों के पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो फॉलो किया करें, फेडरल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें फॉलो ना किया करें। पंजाब बोर्ड में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सेम ही केस हैं, तो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल अभी मैं आप लोगों को जो फुल बुक में से जो एमसीक्यूज़ हैं वो 14 प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने जो हर चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी लाजमी प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि उसमें से भी आप लोगों के अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो मैं आप लोगों को केस दे रही हूँ ये भी आप लोगों ने लाजमी करने। फर्स्ट जो आप लोगों की स्टेटमेंट है एमसीक्यू की वो है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे मार्क भी करते जाएं। और दूसरा अगर किसी ने इनको नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट की जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी है 7। सेकेंड स्टेटमेंट है द क्वान्टिटी इज स्केलर। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर बी पावर। थर्ड जो आप लोगों की स्टेटमेंट है द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। थर्ड की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोमेंटम। फोर्थ स्टेटमेंट है इन राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इन 4 सेंटीमीटर एंड इज हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज। 4 की करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास 3 सेंटीमीटर। 5 स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज। करेक्ट ऑप्शन है इसकी 10 न्यूटन किलोग्राम की पावर आप लोगों के पास है -1। 6 स्टेटमेंट है आपके द बेसिक क्वांटिटी इज। करेक्ट ऑप्शन है इसकी मैस। 7th statement by dividing displacement of a moving body with time we obtain। इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास velocity। 8th statement है a string is stretched by 2 equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is। 8 की करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास 20 न्यूटन। 9th स्टेटमेंट है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड। इसकी करेक्ट ऑप्शन है टॉर्क। 10th स्टेटमेंट है द मून कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज। करेक्ट ऑप्शन है 27.3। 11th स्टेटमेंट है विच इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। इसकी करेक्ट ऑप्शन है वॉट। 12th स्टेटमेंट है द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड। इसकी करेक्ट ऑप्शन है रोटेटरी मोशन। 13th स्टेटमेंट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। 13 की करेक्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन फी मीटर स्क्वेयर। 14 एंड लास्ट एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। इसकी जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। इस तरह आप लोगों के ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो बताने लगी हूँ। टोटल जो मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ वो 14 हैं। ये वाले 14 आप लोगों ने लाजमी करने हैं और इन्हें आप लोग साथ साथ अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की प्रूव इट ग्राफिकली बाय डायग्राम 2as equals to v(f) square minus vi square। सेकेंड क्वेश्चन
Define rate of change of momentum and also drive its equation. Third question है define rectangular components. How can a force be resolved into its rectangular components? Question number 4 है explain 3 scales of temperature. 5 question है explain the volumetric thermal expression and also drive its equation. Question number आप लोगों का जो 6 है वो है explain latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Question number 7 explain non-renewable major sources of energy. Question number 8 है drive the formula which represent the relationship between force and momentum. Question number 9 how many types of motion? Explain. Question number 10 state Newton's second law of motion and drive equation. Question number 11 law of gravitation and drive equation. Question number 12 what is greenhouse effect? Explain the impact into Celsius scale and Kelvin scale. सेकेंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस विद दिस लॉ. लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग के लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन लैंड एंड ब्रीजेज आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. इस तरह आप लोगों के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं. ये आप लोगों के थ्योरी टाइप जो क्वेश्चंस थे वो थे. अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताने लगी हूँ क्योंकि आप लोगों का फिज़िक्स का पेपर और फिज़िक्स में एक पार्ट थ्योरी के क्वेश्चन का होता है और एक न्यूमेरिकल का होता है और न्यूमेरिकल के आप लोगों के पास 5 मार्क्स होते हैं. तो न्यूमेरिकल आप लोगों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बताने लगी हूँ. आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये आप लोग ईजिली बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताऊँगी कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. चैप्टर नंबर 2 में से जो आप लोगों की एग्जाम्पल 11 न्यूमेरिकल की है और एग्जाम्पल 14 है, ये आपने करनी है. चैप्टर नंबर 3 में से जो आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर 4 है वो करनी है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, इसमें से एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 ये आपने करनी है. चैप्टर नंबर 6 में से एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक मतलब 1, 2, 3, 5 एंड 7. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 7. नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 8, इसमें से आपने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 3 प्रिपेयर करनी है. इस तरह आपकी एग्जाम्पल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. अब अपनी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं. जो आप लोगों के चैप्टर के लास्ट पे जो प्रॉब्लम्स दी होती हैं एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल की वो बताने लगी हूँ. चैप्टर नंबर 2 में से जो आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, मतलब दूसरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज के लास्ट पे आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 है वो आपने करनी है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों की जो प्रॉब्लम नंबर 3.6 है वो आपने रेडी करनी है. 4 में से 4.2, 4.4, 4.5 एंड 4.9. चैप्टर नंबर 6 में से 6.1 से लेकर 6.4 तक जो आपके 4 प्रॉब्लम्स हो गई ये. इसके अलावा 6.7 एंड 6.8. चैप्टर नंबर 7 में से 7.1, 7.3, 7.4 ये आप लोगों ने करनी है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों ने 8.2, 8.7 एंड 8.9 ये आप लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स करनी है. इस तरह आप लोगों का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया. मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज़ के सारे बता दिया, ऑप्शंस के आंसर्स भी, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के जो थ्योरी टाइप क्वेश्चंस थे वो भी, उसके साथ जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी, और शॉर्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ. तो इस तरह आप लोगों का ये जो फिज़िक्स का पेपर है इसके मैंने टोटली आप लोगों को गेस्ट प्रोवाइड कर दिए. आई होप आप लोगों ने
इन गेस्ट को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से और आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब आप लोगों का जो लास्ट पेपर रह जाएगा उसके भी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द गेस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।